अच्छा सर, अभी ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था उसमें विराम लगा, युद्ध विराम लगा 15 दिन के लिए। अब इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है कि उसने मध्यस्थता कराई है। सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन हमारे देश की कूटनीति किस स्तर पर? ये शर्म की बात है भारत के लिए। एक कूटनीतिक फेलियर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जहाँ भारत दुनिया को, एशिया को दिशा दिखाने की शक्ति रखता है, उस देश को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान जैसे डूबते हुए इकोनॉमी ने जाकर वहाँ डिप्लोमेसी का झंडा फहरा दिया। और हम कुछ क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण ये है कि हमारी फाइलें हैं। बीबी ने, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है बेंजामिन, उसने दरअसल फाइलें बना रखी हैं। एप्स्टीन फाइल उसी का है प्रोजेक्ट। अब जिसकी जिसकी फाइल बनी रखी है वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। भारत ने डिप्लोमेटिक फेलियर के रूप में ईरान तक को खो दिया। आज के डेट में ईरान हमारा एक बहुत बड़ा एलाई होता था। भारत में यूको बैंक जो आज बचा है वो ईरान की वजह से बचा हुआ है। उस बैंक, आज ईरान के साथ हमारे संबंध खराब, नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध खराब, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब, चाइना के साथ भी अभी हमने हल्का फुल्का फ्लर्ट किया था, लेकिन वापस हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के सामने जाके सरेंडर कर दिए। पूरे एशिया में हमने अपने आसपास के लोगों से दुश्मनी लेकर रखी हुई है। ये डिप्लोमेटिक फेलियर है। अमेरिका को तो अपना माल बेचना है, जहाज बेचना है, अपने हथियार बेचने हैं। इजराइल को अपना हथियार बेचना है। लेकिन जब आपके ऊपर विपदा आएगी तो आपके नेबरिंग कंट्रीज तो आपका साथ देंगे। आज हम घिर चुके हैं। मोदी ने अपनी वाहवाही के चक्कर में भारत को आइसोलेट कर दिया है पूरे एशिया के अंदर। तो अगर मोदी की वाहवाही हो रही है तो देश की तो वाहवाही हो रही है, वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देश। मोदी देश नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नहीं रिप्रेजेंट, नहीं प्रधानमंत्री की अगर कहीं तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश की वाहवाही। अगर देखिए मोदी की कोई भी रैली होती है, कहीं भी सभा होती है, तो लोग ये नहीं कहते इंडिया इंडिया, भारत भारत नहीं कहते, लोग मोदी मोदी कहते हैं। अगर इतना ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिया इंडिया के नारे क्यों नहीं लगते हैं? भारत भारत के नारे क्यों नहीं लगते? हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगते हैं? मोदी मोदी के नारे लगते हैं। सारे योजनाएं जो बन रही हैं, आप देखिए दिल्ली भर में, किसी मंत्री की फोटो देखिए आपने? जो मंत्रालय मोदी जी को, जिसकी स्पेलिंग भी नहीं पता है, उस मंत्रालय पर उनका फोटो लगा हुआ है। मोदी इंडिया नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा है। 10-12 साल में इन्होंने आकर भारत को डिस्टर्ब करने का काम किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समय बदलेगा और भारत को हम फिर से रिक्लेम करेंगे। जिस भारत की हम बात करते थे, आज सोशल मीडिया पर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, जो रेस्ट्रिक्शन आज फील हो रही है, क्या आपका दम नहीं घुट रहा है? तो भारत अगर लोकतंत्र है तो उसे साबित करना पड़ेगा नागरिकों को। नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि बताना कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस देश को, आज के डेट में मैं ये नहीं कहता भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक सेमी डिक्टेटरशिप कंट्री है, जिस बात को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम तो लोकतंत्र की माँ कहे जाते हैं, आप कह रहे हो कि लोकतंत्र वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी विद अ मिसकैरेज। हम मदर तो बनने वाले थे, लेकिन हमारा मिसकैरेज हो गया, मर गया हमारा डेमोक्रेसी। मोदी जी फादरलैंड उसे बताते हैं भाई, उनका फादर हो सकता है इजराइल। हम सबको अपने अपने फादर का नाम हमारे पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। मोदी एकमात्र है जिन्होंने अपने फादर बेंजामिन नेतन्याहू को मना लिया। भाई, इजराइल से हमारा क्या लेना देना? इजराइल कब से हमारा फादरलैंड हो गया? ये मदर फादर क्या होता है? जमीन जमीन होती है यार। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान अब वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि बिना नरेंद्र मोदी के दुनिया के किसी भी मुद्दे पर कोई भी देश कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अमित शाह को कुछ नहीं पता कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया में क्या निर्णय हो रहे हैं। पूरा यूरोप किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, पूरा साउथ अमेरिका किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कौन पूछ रहा है मोदी को यार? क्या उपलब्धता है मोदी की? जस्ट वो ट्रम्प की चमचागिरी करने में, जस्ट ट्रम्प की चमचागिरी करने से आप महान नहीं बन जाते हैं। भारत ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखा है जिसने निक्सन का फोन रख दिया और बोला जो कर सकता है वो कर ले। तो भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है पूरी दुनिया में। 1.5 बिलियन लोग इस देश के अंदर रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप इस पावर को लेवरेज नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी के लिए, तो ये दुख की बात है कि एक अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये युद्ध विराम को आप क्या देखते हैं? अमेरिका की हार के रूप में देखते हैं या इसके पीछे कोई और? देखिए, अमेरिका हार चुका है। ईरान की वॉर अमेरिका हार चुका है, इजराइल भी हार चुका है। इन्होंने जो भ्रम पाला था कि हम आएंगे 4 दिन में तेहरान पर झंडा लहरा देंगे, पूरा भ्रम टूट गया। ईरान ने बता दिया कि असली जो धुरंधर है वो ईरान है।
ईरान ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया। जो अमेरिका आज के डेट में ट्रंप रो रहा है कि उसे सेफ एग्जिट मिल जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज बंद हो गया, जिसका नुकसान किसको हो रहा है? जब आयतुल्लाह जी की मृत्यु हुई, भारत की जिम्मेदारी थी कि जाकर वहाँ श्रद्धांजलि देना, पर एप्स्टीन फाइल के चक्कर में हम लोग डरे हुए रहे, नहीं हम श्रद्धांजलि नहीं देंगे। आज ये हालत है कि पलायन करने पर लोग मजबूर हैं इस देश के अंदर। मोदी जी जिक्र कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स का, धुरंधर का। कश्मीर फाइल्स फेक है, केरला फाइल्स फेक है, असली सिर्फ है एप्स्टीन फाइल, जिसमें लिखा है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के कहने पर इजराइल में जाकर नाच गाना किया है। तो यार हम प्रधानमंत्री चुनने थे, हम नचनिया बजनिया तो चुनने नहीं आए थे। बहुत सारे लोग मीडिया पर भी ये बात होती है कि सिर्फ मोदी का या सिर्फ और किसी का नाम नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं का भी इसमें नाम है। किस संदर्भ में नाम है? डिस्कशन में नाम है या वो इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, उसमें नाम है? राहुल गांधी जी का नाम दिखाइए, खड़गे जी का नाम दिखाइए कि इन्होंने कुछ किया हो। नाम तो इनका है, इनके मिनिस्टर का, हरदीप पुरी का, जो एप्स्टीन से मिला जाकर, जानते हुए भी कि वो चाइल्ड मोलेस्टर है, चाइल्ड रेपिस्ट है, उसको कन्विक्टेड चाइल्ड रेपिस्ट था। वो ऐसा नहीं था कि जब वो मिले तो वो सब्सिडीज मैटर था। ही वॉज अ कन्विक्टेड चाइल्ड मोलेस्टर, चाइल्ड रेपिस्ट, जिससे हरदीप पुरी जाकर 3 से 4 बार मुलाकात की और इंटरव्यू में भी उन्होंने स्वीकार किया। क्यों मिल रहे थे भाई? एप्स्टीन जो था वो मोसाद के लिए काम करता था। हमारा विदेश मंत्री मोसाद के एजेंट से, जो चाइल्ड रेपिस्ट है, चाइल्ड मोलेस्टर है, किस लिए मिलने गया था? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसकी जांच होगी। ये चिंता ना करें, इनके बुत गिराए नहीं जाएंगे, बुत रखे जाएंगे ताकि उन पर कालिखे पोती जा सके। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये जो मध्यस्थता हुई है, क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई साजिश है, षड्यंत्र है कि वो दोबारा हमला कर सकता है, या फिर अमेरिका पीछे हट चुका है, डर चुका है? अमेरिका तो डर चुका है। अमेरिका, देखिए अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है बहुत लंबे समय, क्योंकि कल जो खबर आई कि फ्रांस ने अपना 129 टन ऑफ गोल्ड जो अमेरिका के बैंकों में था उसको बेच दिया और उतने का ही यूरोप में खरीद लिया। तो लोग भी डरे हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति, उनका पैसा अमेरिका में लगा हुआ है, और जब तक ये वॉर चलेगी स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, पैसा नहीं बनेगा, तो ये सारा खेल पैसों का ही है। तो पैसे वाले लोग इसको बहुत लंबा नहीं चलने देंगे।